डिस्कशन, ठीक है ना। एक बार जो जस्ट नाउ पढ़ा तो उसको रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग आया नहीं था। देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी परफॉर्मिंग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, मतलब रोलिंग मोशन के केस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। मैं लिख के दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए rolling body in static platform. Is it okay? याद है क्या पढ़ाया था? कुछ बोलो भाई। Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let us say this is the body that we are talking about, और ये एक सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है। मैंने तुमको थोड़ा सा अलग अलग बनाया ताकि तुमको प्रॉपर्ली दिखाई दे। तो ये जो है ये स्टैटिक है, ये प्लेटफॉर्म जो है दैट इज अ स्टैटिक प्लेटफॉर्म। स्टैटिक प्लेटफॉर्म का मतलब क्या? स्टैटिक प्लेटफॉर्म का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म इन दिस केस इज इक्वल टू 0। और ये जो है यहाँ पर हमारा एक स्पीयर है फॉर एग्जांपल, जो कि ट्रांसलेट भी कर रहा है और जो रोटेट भी कर रहा है इन दिस केस, ठीक है ना। लेट अस से दिस इज v नॉट, दिस इज ओमेगा नॉट। और मैंने बोला कि भाई ये जो है दिस इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। सर नीड टू रिकॉर्ड क्लास नहीं चाहिए, आयुष नहीं चाहिए, यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, ठीक है। सो हमको यहाँ पर पूछा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी इन स्टैटिक प्लेटफॉर्म। तो हमने लास्ट क्लास ही सीखा था कि अगर हमको काइनेटिक एनर्जी बताना है, इफ यू नीड टू टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, ठीक है। ओके, और हम क्या लिख देते हैं इस केस में? ये बॉडी ट्रांसलेट कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से, इसका मास अगर हम m मानेंगे तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? दैट इज हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा नॉट द होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। बस मैं इस फॉर्मूला को एक सिंपल एक्सप्रेशन में लिखना चाहूंगा फॉर ए स्पेशल केस, अगर ये बॉडी रोल कर रहा है इन ए स्टैटिक प्लेटफॉर्म। ये बहुत बहुत जरूरी है। ऐसे सिनेरियो में मैं काइनेटिक एनर्जी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, जिससे मैं एग्जाम में बहुत टाइम बचा पाऊंगा। देखो यहाँ पर ये बोला है कि ये जो बॉडी है ये रोल कर रहा है स्टैटिक प्लेटफॉर्म पे, और अगर मैं इस पॉइंट का वेलोसिटी देखो, इस तरफ एक वी नॉट आएगा बाय वर्च्यू ऑफ ट्रांसलेशन, और इस तरफ क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी आएगा। एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगा, दैट इज आर ओमेगा नॉट। मतलब यहाँ पर एक वी नॉट होगा और यहाँ पर एक आर ओमेगा नॉट होगा। और हमको पता है कि इस पॉइंट का जो फाइनल वेलोसिटी होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो फाइनल वेलोसिटी होगा, इट हैज टू बी इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं? वी नॉट इज इक्वल टू व्हाट? आर ओमेगा नॉट। और यहाँ से हम ओमेगा नॉट को वी नॉट बाई आर लिख के रख सकते हैं, क्योंकि हम इसको आगे यूज करेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? इज दैट क्लियर? चलो गिव मी रिप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in this case if I write this down, half m v naught square plus half I com को हम n m r square लिखेंगे। मैंने तब स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूँ तो मैं n टाइम्स ऑफ mr स्क्वायर लिख सकता हूँ, where n जो है वो कोफिशिएंट है। मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा? बिकॉज एक बार ये सोच के देखो, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जितना सारा फॉर्मूला मिला था, सब में n की जगह एक कांस्टेंट नंबर आता था, जैसे कि सॉलिड स्फीयर में 2/5, हॉलो स्फीयर में 2/3, डिस्क में हाफ, n का वैल्यू रिंग के केस में 1 होता है। तो इस फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया फॉर ए जनरल बॉडी। ये स्फीयर जो है स्फीयर भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, डिस्क भी हो सकता है। तो जनरल एक्सप्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखना चाहे तो हमने nm r² लिख दिया। और ओमेगा नॉट स्क्वायर है, ध्यान से देखो, ओमेगा नॉट स्क्वायर को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? दैट इज वी नॉट स्क्वायर बाय r², दैट इज वी नॉट स्क्वायर बाय r² चला गया। तो ध्यान से देखना, ठीक है ना। दिस इज हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस n को हमने बाहर रख दिया, n टाइम्स ऑफ हाफ m v नॉट स्क्वायर। ये भूलो मत कि लेफ्ट वाला जो टुकड़ा है दिस इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन, और ये वाला जो टुकड़ा है दैट इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। ध्यान देना। एंड फॉर दिस स्पेशल केस, कौन सा स्पेशल केस? फॉर ए स्टैटिक प्लेटफॉर्म, अगर तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन, इसका जो रेशियो आएगा वो n आएगा।
ध्यान से देखो यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट, दिस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन। ये जो है दैट इज n टाइम्स ऑफ हाफ mv नॉट स्क्वायर, एंड हाफ mv नॉट स्क्वायर इज नथिंग बट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स ऐसे केसेस में हम कहेंगे कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का n टाइम्स है। कितना टाइम्स है? n टाइम्स है। कैसे केस में? इस स्पेशल केस में, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होता है तो, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा रेस्ट में नहीं होता, रोलिंग मोशन एक मूविंग प्लेटफॉर्म में भी हो सकता है। तो ये जो है सिर्फ स्टैटिक प्लेटफॉर्म के लिए फॉर्मूला वैलिड है। इसको अगर हम सजा के लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? हमने अगर हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो पहले वाले में 1 बचेगा, दूसरे वाले में n बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? दैट इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस n टाइम्स ऑफ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज नथिंग बट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो ये जो हमने निकाला, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देना, हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर तुमको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पता है तो तुम टोटल काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ 1 प्लस n मल्टीप्लाई कर दो। अभी जनता बताओ, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? गिव मी रिप्लाई। Yes, Yes, sir. sir. पक्का? Yes, sir. ओके, चलो 10 लोग हैं, देयर 10 पीपल नाउ, सो वी हैव मोर नंबर ऑफ पीपल नाउ। मैं दुखी हो गया था तुम लोगों को देख के, सिर्फ 6 ही लोग आए थे। ओके, निखिल, सुदेशना, वेल एंड गुड। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। समर जी, ग्रेट, यस सर, बढ़िया है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, फिर आगे बढ़ते हैं। Done, sir. ओके, बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ते, लेट्स मूव ऑन। थोड़ा सा ना इस केस को एनालाइज कर, ठीक है? हमने जो जस्ट ना अभी सीखा उसको यूज करेंगे। तो इस केस में ऐसा है, ध्यान से देखो सब लोग। एक यहाँ पर एक आज जैसे डिस्कस किया तो ऊपर जो है ये यू नो प्लेटफॉर्म जैसा मान लो, ऊपर एक प्लेटफॉर्म, इसका मास m3 दिया हुआ है, दिस इज ट्रैवलिंग अलोंग दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी। यहाँ पर एक सिलेंडर है, यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है? एंड बेसिकली ये जो बॉडीज है, बोथ ऑफ देम आर परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, बोथ द बॉडीज आर परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, ठीक है? कैसे? प्लेटफॉर्म पे ये जो तुमको जगह दिख रहा है ये तो जमीन है, ये जो है ये जमीन है, दिस इज ग्राउंड, है ना? और हमको पता है कि ग्राउंड जो है वो मूव नहीं करता। अगर मूव नहीं करता इसका मतलब है कि पहले वाले स्पेयर का जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, है ना, दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और दूसरे वाले स्पेयर का जो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, दोनों रेस्ट में रहेगा। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी वेलोसिटी जीरो होगा और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी वेलोसिटी जीरो होगा। दैट मींस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रोलिंग मोशन इन ए स्टैटिक प्लेटफॉर्म। और तुमको बोल दिया भाई ये बताओ कि इस सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो अभी हमने जो छोटा सा शॉर्ट ट्रिक सीखा था उसको यूज करेंगे। सो इफ यू नीड टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले देखो ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म है, ऊपर वाला जो प्लेटफॉर्म है वो तो सीधा सीधा ट्रांसलेट कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म के लिए कितना आ जाएगा? दैट इज हाफ m3 इंटू वी स्क्वायर। इसमें कोई लोचा है ही नहीं। अभी हमको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाना है, वो सिलेंडर का टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखने में लगाना होगा, सिलेंडर का, और हमको ये जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसका टोटल एनर्जी लिखने में दिमाग लगाना पड़ेगा। बिकॉज खुद सोच के देखो, अगर मैं ऊपर ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को अगर v वेलोसिटी से आगे बढ़ाऊंगा तो ये जो स्फीयर है ये कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, रोटेट भी करेगा, ये भी कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा और रोटेट भी करेगा। मतलब the cylinder and the solid sphere, both of them will be performing combined translation and rotational motion, in this case rolling motion perform करेगा, ठीक है? तो हमने जस्ट नाउ जो फॉर्मूला सीखा था, जैसे कि मैंने तुमको पहले सिखाया था कि नहीं, पहले ट्रांसलेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखो, फिर रोटेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखो, फिर ऐड कर दो। जस्ट नाउ मैं तुमको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाया कि अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ, उसके साथ 1 प्लस n मल्टीप्लाई कर दूँ। तो पहले तो ये बताओ कि इसके लिए n का वैल्यू कितना होगा और इसके लिए n का वैल्यू कितना होगा। चलो, सिलेंडर के लिए एक ये तुम सॉलिड सिलेंडर मान लो, ठीक है ना? एक सॉलिड सिलेंडर के लिए n का वैल्यू कितना होगा? आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर। Sir, half. यस, दैट इज हाफ। बाकी बाकी लोग
बाकी लोग यस समरजीत ने भी हाफ बोला, बढ़िया है। बिकॉज एक सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सिलेंडर के लिए दैट इज m r²/2 होता है, तो n की जगह क्या होगा हाफ, तो n का वैल्यू यहाँ पर हाफ है। और यहाँ पर ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका n का वैल्यू कितना होगा? चलो गिव मी आंसर, चैट में आंसर दो, देखता हूँ। ओके समरजीत ने ऑलरेडी आंसर दे दिया सेकंड वाले के लिए। बाकी लोग गिव मी रिप्लाई ऑन द चैट, n का वैल्यू क्या होगा इन केस ऑफ द सॉलिड स्फीयर? सुदेशना, आयुष, चलो जिंटी का भी रिप्लाई आया। चलो गिव मी रिप्लाई। ऋषांगी, निखिल, प्रियंका, रेशा, सिद्धार्थ, सबसे आंसर आना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। एक सॉलिड स्फीयर के लिए n का वैल्यू कितना है? आर यू पीपल देयर? ओके प्रियंका का आया है, निखिल का आया है। या दैट्स करेक्ट। इन दिस केस n का वैल्यू होगा 2/5। ठीक है ना? और मैंने तुमको जो ट्रिक सिखाया था टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखने का, किसका? एक रोलिंग बॉडी का व्हिच इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन ऑन ए स्टैटिक प्लेटफॉर्म, वो ये था 1 + n टाइम्स द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बात को समझो, मुझे पहले इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। बात समझ में आया? सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। अभी ध्यान से सुनना, मैं तुमको करके दिखाता हूँ कि कैसे निकालते हैं। देखो ये हमारे पास रेडियस है, दिस इज द सॉलिड सिलेंडर, और इसके सर पे ना, सर पे वो प्लेटफॉर्म, ये वाला प्लेटफॉर्म v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसका मतलब इसके सर के इस पॉइंट के वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस विल बी v, करेक्ट? ओके अभी ध्यान देना, अभी हम ये मानते हैं कि इसका जो सेंटर है, सेंटर का आगे का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v0 है। एक मिनट। और इसका रोटेट करने का जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज ओमेगा नॉट। बात को समझो, ये जो v है ना, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है उस पॉइंट का। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्यों? बिकॉज समझो इस बात को, ये जो टॉप पॉइंट है, टॉप पॉइंट का जो वेलोसिटी है उसको बनाने के लिए दो मोशंस रिस्पॉन्सिबल है। एक ट्रांसलेशनल मोशन रिस्पॉन्सिबल है, एक रोटेशनल मोशन रिस्पॉन्सिबल है। तो ट्रांसलेशन के लिए इस जगह पर कितना आएगा एक वेलोसिटी, इस जगह पर आएगा v नॉट, एंड रोटेशन के लिए यहाँ पर और एक वेलोसिटी आएगा दैट इज r ओमेगा नॉट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए v नॉट आ गया एंड रोटेशन के लिए यहाँ पर क्या आ गया? r ओमेगा नॉट। बात को समझो, ठीक है? सिमिलरली अभी अगर मैं इस लोएस्ट पॉइंट को देखूं, तो लोएस्ट पॉइंट का ट्रांसलेशन के लिए इस तरफ आएगा v नॉट, एंड रोटेशन के लिए r ओमेगा नॉट पीछे आएगा। सो दिस इज v नॉट एंड दिस इज r ओमेगा नॉट। बोलो जनता, यहाँ तक समझ में आया सबको? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके बढ़िया है। लेकिन सबको पता है ना कि ये जो रोलिंग मोशन हो रहा है दिस इज हैपनिंग ऑन ए स्टैटिक प्लेटफॉर्म, और अगर स्टैटिक प्लेटफॉर्म में हो रहा है तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी, इट हैज टू बी इक्वल टू 0, व्हिच मींस v नॉट इज इक्वल टू व्हाट? r ओमेगा नॉट। तो मैं टॉप मोस्ट पॉइंट में अगर इक्वेशन अप्लाई करूं यहाँ पर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? v नॉट प्लस r ओमेगा नॉट बराबर v होना चाहिए। और हमको यहाँ पर मिला कि v नॉट और r ओमेगा नॉट दोनों का वैल्यू सेम है। तो एस बिकॉज हमको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है, मुझे v नॉट का वैल्यू चाहिए, तो हम r ओमेगा नॉट को v नॉट से रिप्लेस कर देंगे। r ओमेगा नॉट की जगह देखो v नॉट लिख देंगे, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 2v नॉट इज इक्वल टू v, और यहाँ पर हमको मिलेगा v नॉट इज इक्वल टू v बाई 2। ये हो गया, हमको वेलोसिटी पता चल गया। मतलब v नॉट का जो ये वाला वेलोसिटी है दैट इज v/2, एंड v/2 इज नथिंग बट द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी। बिकॉज मैंने तुमको बहुत बार बोला है कि सेंटर ऑफ मास में रोटेशन के कारण कोई वेलोसिटी ऐड नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास के पास अगर कोई वेलोसिटी है वो सोली ट्रांसलेशन के लिए ही आया होगा। बोलो जनता, समझ में आया ये चीज? निखिल Yes, ने sir. रेज्ड हैंड। निखिल कोई डाउट? No, sir. नहीं सर, गलती से हो गया। ओके
ओके, बाकी सबको समझ में आ गया? इज दैट यस सर। क्लियर? अच्छा, तो हमने इससे क्या निकाला बताओ तो? हमने हमने इस पूरे प्रोसेस से क्या निकाला? कैन यू टेल मी? इस पूरे प्रोसेस से हमने, चाहिए देखो दोनों सिलेंडर जो है ना, दोनों सिलेंडर का शेप एग्जैक्टली सेम है, तो इसका वेलोसिटी अगर v/2 होगा तो इसका भी इस तरफ का वेलोसिटी क्या होगा? v/2 ही होगा। तो हमने ये सारा मेहनत करके ये निकाला कि ये जो सिलेंडर है और ये जो सॉलिड स्फीयर है, इनका ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कितना है। बिकॉज अगर मुझे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पता है तो मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट लिख सकता हूँ। समझ रहे हो पार्टी में क्या बोल रहा हूँ? अगर मुझे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पता है, मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी पूरा लिख सकता हूँ। सो यहाँ पर अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर सिलेंडर लिखना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या है? दैट इज 1 प्लस n, n की जगह हम हाफ लेंगे, और सिलेंडर का जो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा? हाफ m। सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? v/2 दी होल स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा सिलेंडर का टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाँ, 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2 यहाँ पर और एक हाफ है 3/4, और यहाँ पर एक 4 आ जाएगा 3/16। 3/16 mv²। ये हो गया translational kinetic total kinetic energy of the cylinder. If you need to find out the total kinetic energy of the solid sphere, sphere के आगे बारे में निकालना चाहूँ तो हम क्या लिखेंगे? 1 plus n, n की जगह 2/5 multiplied by this is what? half m, और velocity इसका भी सेंटर का velocity कितना? v/2, so that is v²/4। तो कितना आ जाएगा देखो? this is 5 plus 7/5, that is 1040, that is 7/40 mv²। ठीक है ना? और ये जो ऊपर का प्लैंक था, ये वाला प्लैंक, ये तो सिंपली मतलब ट्रांसलेट कर रहा है। तो इसका जो टोटल एनर्जी होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो तो सिंपली मूवमेंट की होगा, तो हम क्या लिख देंगे? दैट इज हाफ m3। अच्छा, दोनों का मास अलग अलग होगा, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो सिलेंडर का मास मैं यहाँ पर m1 लिख देता हूँ, दिस इज m2, दिस इज m1, दिस इज m2, और इसका कितना हो जाएगा? हाफ m3 v²। टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो इसको, इसको और इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जस्ट ऐड देम। इज दैट क्लियर? क्या तुम लोगों को ये समझ में आया? कोई डाउट? यस सर। बोलो, चलो गिव मी रिप्लाई। No, sir. नो सर। यस सर या नो सर? सर डाउट्स नहीं है। मतलब समझ आया सर, वो है। Understood, sir. पक्का तो? हाँ सर। Sir. Yes, sir. ओके ओके, चल आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड। इसका फोटो खींच लो, टेक ए स्क्रीनशॉट और समथिंग। ले लिया? हाँ सर। Sir. ओके ओके, अभी एक बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? तुमको याद है ना, मैंने कहा था कि अगर एक मैं रोलिंग मोशन कंसिडर करता हूँ, इफ आई कंसिडर ए रोलिंग मोशन, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। लेट अस से एक ये ऐसा है, थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, यस स्फीयर, एंड let us say this is a static platform, this is static, एक मिनट रुक जाओ। So this is a static platform, and ये जो बॉडी है, this is performing rolling motion. Rolling is nothing but a special case of combined translation and rotation, जहाँ पर point of contact सरफेस के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करता, as simple as that. तो इसका जो सेंटर है, लेट अस से कितने वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है? लेट अस से v0 से ट्रैवल कर रहा है, दिस इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा नॉट। एंड वी ऑल नो, एज बिकॉज इट इज रोलिंग मोशन ऑन ए स्टैटिक प्लेटफॉर्म, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, बहुत बार बोला है तुमको, इस पॉइंट का, अगर P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन दिस केस, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? 0। यू ऑल नो दिस, राइट? ओके, नाउ हम क्या करेंगे ना, अभी हम अलग अलग पॉइंट्स का एक बार वेलोसिटी लिखेंगे। लेट अस से इस पॉइंट का वेलोसिटी लिखेंगे, इस पॉइंट का वेलोसिटी लिखेंगे, इस पॉइंट का लिखेंगे और इस पॉइंट का लिखेंगे। ये काम हमने पहले भी किया था, ठीक? अच्छा,
अभी अगर किसी को कोई डाउट है मुझे बीच में रोक सकता है, नो प्रॉब्लम। हाँ, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ट्रांसलेशन के लिए इसके पास भी V0 आएगा, इसके पास भी V0 आएगा, इस पॉइंट के पास भी V0 आएगा और इस पॉइंट के पास भी V0 आएगा। टेक्निक यही सिखाया था। रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखना है तो पहले ट्रांसलेशन के बारे में सोचो। ये V0 हो गया, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, इट माइट कंफ्यूज यू, ठीक है ना। और यहाँ पर एक V0 होगा, है ना, यहाँ पर एक V0 होगा, यहाँ पर एक V0 होगा, और सेंटर ऑफ मास खुद जो है, the center of mass itself has a velocity of V0 along this direction। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes. हाँ सर। Yes, sir. यस सर। ओके, अभी हम देखेंगे रोटेशन के लिए कितना आया। इस पॉइंट में रोटेशन के लिए इस तरफ आएगा आर ओमेगा नॉट, इस पॉइंट में रोटेशन के लिए इस तरफ आएगा आर ओमेगा नॉट, इस पॉइंट में रोटेशन के लिए इस तरफ आएगा आर ओमेगा नॉट, और इस पॉइंट में रोटेशन के लिए इस तरफ आएगा, दैट इज आर ओमेगा नॉट। ठीक है, ओके। नाउ आई होप सो तुमको अब तक समझ में आ गया कि yes, because this P point is at rest, which means V0 will be equal to what? R omega naught। V0 का वैल्यू R, और R omega naught का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पर R omega naught लिखूं, यहाँ पर भी क्या लिख दूं? मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। Let me rub this away, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर V0 प्लस R omega naught आ जाएगा, यहाँ पर V0 प्लस R omega naught आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 है। अभी ध्यान देना कि यहाँ पर R ओमेगा नॉट को मैं V0 भी लिख सकता हूँ, R ओमेगा नॉट को V0 लिख सकता हूँ, इस R ओमेगा नॉट को V0 लिख सकता हूँ, बिकॉज दोनों वैल्यू क्या है? सेम। इस R ओमेगा नॉट को भी V0 सर लिख सकता उस हूँ। पॉइंट में आर ओमेगा नॉट तो सर वो नीचे राइट होगा वाला ना? पॉइंट में, हाँ सॉरी यार, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, गलती से यहाँ लिख दिया है, यहाँ पर लिखना चाहिए था दिस इज R ओमेगा नॉट एंड दिस इज बराबर V0। इज दैट क्लियर? बोलो भाई लोग। यस सर, यस यस सर। सर। ओके यस सर। ओके, सो अभी मैं इस डायग्राम को और एक बार बनाता हूँ ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये डायग्राम है। अभी ना मैं V0 के टर्म्स में हर एक पॉइंट का वेलोसिटी लिख देता हूँ। मुझे पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट का कितना वेलोसिटी आएगा V0 के टर्म्स में। जनता बताओ, टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना आएगा? 2V0। V0। बढ़िया। इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना आएगा? 0. 0। 0, एग्जैक्टली, बढ़िया। इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना आएगा? ऑब्वियसली इट विल बी समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन। इसका कुछ इस तरफ आएगा, है ना, है ना। यस टू सर। V0। यस सर। वो Yes. टू V0। दिस इज √2V0, और इस पॉइंट का भी इधर कुछ आएगा, दैट इज √2V0, राइट। दैट इज √2V0, दिस इज √2V0। एग्जैक्टली। अब इस पॉइंट, अच्छा, सेंटर का वेलोसिटी कितना? सेंटर का वेलोसिटी हमको पहले से पता है कितना होगा, V0, है ना। ओके, अभी तुम लोग मुझे एक बात बताओ कि मैंने तुमको क्लास में बताया था कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी, दिख रहा है ये वाला पॉइंट? यस सर। इसको अगर मैं अपना एक्सिस मान, इफ आई टेक दिस एज एन एक्सिस, तो मैंने तुमको बार बार बोला था कि इसके ऊपर बॉडी सपोर्ट लेके पूरा बॉडी आगे बढ़ता है। द एंटायर बॉडी मूव्स फॉरवर्ड विद दिस पॉइंट एट रेस्ट। वो जो मैंने अपना टैब को रखा था, टैब का एक कॉर्नर हाथ में रखा था और बोला था देखो ये पूरा टैब जो देखो आगे बढ़ रहा है, और टैब का जो कॉर्नर है वो मेरे हाथ के साथ कांटेक्ट में है। इज दैट क्लियर? Yes. समझ में आ रहा है यस मैं क्या सर। कर रहा हूँ? यस पक्का? सर। वो याद है तुमको? हाँ सर। अच्छा, Yes, अभी ना sir. तुमको मेरा चेहरा देखना पड़ेगा, तो सी माय फेस उपाय नहीं है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। Okay, मुझे देख पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। मैं कैसा दिख रहा हूँ? नींद Yes. में। जैसा आप नी- थक गए लग रहे हैं। नींद में दिख रहा हूँ क्या? कसम से है। अभी अच्छा दिख रहा हूँ, भगवान जाने। अच्छा, इस that does not matter. What matters is this example which I gave you, right? My God, बहुत ऊपर दिख रहा है ये चीज, right?
ये देखो, ये जो टैब है ना, दिख रहा है? हाँ सर। टैब दिख रहा है ना तुम लोगों को? तो ये जो पॉइंट ऑफ Yes, कांटेक्ट है, sir. पूरा टैब आगे बढ़ रहा है, बट टैब का जो ये वाला पॉइंट है जो मेरे हाथ के साथ कांटेक्ट में है, ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन पूरा बॉडी इस पे सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ में आया मैंने क्या कहा? पक्का? Yes, sir. हाँ सर। सो कैन आई से, जस्ट फॉर अ मोमेंट इस चीज को फील करने का कोशिश करो, अगर ये एग्जिस्ट है, इसके बाद पूरा बॉडी अगर ऐसे रोटेट कर रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ए थॉट, मतलब जस्ट सोचने के लिए ऐसे सोच सकते हो क्या कि फॉर ए मोमेंट कैन आई से, तो ये पूरा बॉडी जो है वो एग्जिस्ट के अबाउट प्योर रोटेशन जैसा मूवमेंट कर रहा है, प्योर रोटेशन जैसा ये एग्जिस्ट जैसा बिहेव हाँ कर रहा है, सर। and पूरा बॉडी इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है। Yes, sir. It feels Yes, sir. for that moment, it feels as if this entire body is, you know, rotating about this axis. So at that moment, इस axis के about, at that moment, इस axis के about मैं क्या मान सकता हूँ? Pure rotation मान सकता हूँ. Is that clear? यस सर। पक्का? Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Okay. Okay, fine. तो अभी ना हम इसी आइडिया को और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं ये मानो कि ये जो ब्लू कलर का एक्सिस दिख रहा है, मैं ये कहूंगा कि वी कैन एज्यूम, ध्यान देना, मैं प्रूव भी करूंगा, हाँ, विल प्रूव इट आल्सो, वी कैन एज्यूम दैट द बॉडी इज परफॉर्मिंग pure rotation about the axis passing through point of zero velocity. आई होप से तुमको तो पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी समझ में आता ही है, आता है ना? हाँ सर। हाँ, sir. हाँ, अभी हमको ऐसा लग रहा है कि चलो इस एक्सिस के अबाउट एट दिस मोमेंट हम मान सकते हैं कि बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है, ठीक है? अभी हम इस आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे, एक बार हम प्योर रोटेशन के बेसिक्स को याद करते हैं कि प्योर रोटेशन में क्या होता है कि ये अगर एक्सिस है ना, तो एक्सिस के अबाउट हर एक पॉइंट क्या करता है, हर एक पॉइंट सर्कल में घूमता है, एवरी पॉइंट मूव्स इन अ सर्कल विद देयर सेंटर लाइंग ऑन द एक्सिस। क्या इस केस में ये सही बैठता है या नहीं बैठता, इस थॉट प्रोसेस के थ्रू वो एक बार हम चेक करेंगे, ठीक है? इसका एक स्नैपशॉट लेके रखो, टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस पेज, फिर मैं तुमको दिखाता हूँ। ले लिया? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके। नाउ हम इसी आइडिया को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये एक मिनट, दूसरा कलर लेते हैं, लेट अस सी, ये हमारा स्फीयर है, ठीक है ना? एंड मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी, और हम ये समझने का कोशिश करेंगे, हमको ऐसा फील आ रहा है कि इसको अगर मैं अपने एग्जिस्ट मानो, अच्छा ये जब बंद हो जाएगा ना 10 मिनट बाद, मैं तुमको और एक लिंक दे दूंगा, ठीक है? इस एग्जिस्ट के अबाउट ध्यान देना, ये जो एग्जिस्ट अबाउट है, ये जो एग्जिस्ट है, इस एक्सिस के अबाउट हम ये एज्यूम करेंगे ये पूरा बॉडी क्या कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से प्योर रोटेशन कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है? और ये भूलना मत, इसके मतलब वही केस है, इट्स द सेम केस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉडी ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉडी ओनली, इसी बॉडी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस बॉडी इज एक्चुअली परफॉर्मिंग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट if this body is performing combined translation and rotational motion, we can also view this body as performing pure rotational motion about the axis passing through the point of zero velocity. हम इसी बॉडी को, जो कि एक्चुअली कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन कर रहा है, इसी बॉडी को हम थोड़ा अलग तरीके से देखने का कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे देखने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर का एक्सिस है, वही बॉडी इसी ब्लू कलर के एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है, ये देखने का कोशिश कर रहे हैं। क्या जनता को ये समझ में आया मैंने क्या कहा? इज इट क्लियर? कुछ बोलो, जवाब दो। Yes, sir. सर। हमारा ये अटेम्प्ट है। इज दैट क्लियर? ओके
यस सर। और ये भूलना मत कि हमने पहले से ही ये जान के रखा है कि वी नॉट का वैल्यू आर ओमेगा नॉट है, लिख के रखा था ना पहले, याद है? वी नॉट का वैल्यू आर ओमेगा नॉट है, याद है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, इसको हम यूज करेंगे, इसलिए मैं तुमको इसको याद रखने बोल रहा हूँ, ठीक है? ओके, अभी एक बात बताओ कि अभी अगर मैं ये पॉइंट चूज करता हूँ, राइट और नहीं, चूज दिस पॉइंट, राइट? ऐसे केस में कैन आई से, ध्यान देना, दिस विल बिहेव एज अ सेंटर, दिस विल बिहेव एज अ सेंटर जिसके अबाउट हर एक पॉइंट सर्कल में घूमेगा। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, और एक बार रुको, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r, एंड ये जो पॉइंट है इस 2r रेडियस के अबाउट ऐसे सर्कल में घूम रहा होगा with this point as its center, if we are looking at this body as performing pure rotation. बोलो, तुमको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? If you have any doubt, you can ask me. Come on. सर एक बार फिर से समझा दीजिए। मैं कह प्लीज रहा हूँ, रिपीट। यस, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखो एक बात तुम लोग सब समझ रहे हो ना कि अभी हम बॉडी को एज ए प्योर रोटेशन ट्रीट कर रहे हैं, वी आर ट्रीटिंग दैट द बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन अबाउट द ब्लू एक्सिस। यस, कम ऑन, गिव मी रिप्लाई, यस और नो? ओके, प्योर Yes, sir. रोटेशन का रूल क्या है Yes, कि रिजिड बॉडी का हर एक पॉइंट उस एक्सिस के अबाउट क्या करता है, सर्कल में घूमता है। प्योर हाँ सर। रोटेशन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ऐसा है कि एवरी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी विल बी मूविंग इन ए सर्कल अबाउट द सेंटर लाइंग ऑन द सेम एक्सिस। ये जो ब्लू एक्सिस दिख रहा है, ब्लू एक्सिस में ही सेंटर लाई करेगा, राइट? तो ये मैंने बोला कि मैंने तुमको ये पूछा कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट दिख रहा है ना, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, तो अभी इस टॉप मोस्ट पॉइंट का मोशन, as because this black body, this black sphere is performing pure rotation about this blue axis, that means तुम लोग समझो, ये जो टॉप पॉइंट मैंने यहाँ पर शो किया है, तो मुझे ये टॉप पॉइंट सर्कल में घूमता हुआ दिखना चाहिए या नहीं, ये बताओ, अबाउट दिस एक्सिस। हाँ सर। Yes, sir. इज हाँ दैट क्लियर? सर। तो मुझे ये पॉइंट सर्कल में घूमता हुआ दिख रहा है, तो मैंने ऐसे दिखा दिया, सर्कल का पाथ दिखा दिया डॉटेड लाइंस। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? इज दैट No क्लियर? doubt. कोई डाउट? नो अच्छा, सर। सिमिलरली सर। सिमिलरली इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट दिख रहा है तुमको, ये वाला पॉइंट, हाँ सर। तो ये पॉइंट भी इस सर्कल में घूम रहा होगा, ये पॉइंट भी इस सर्कल में घूम रहा होगा। तुम रिजिड बॉडी में कोई भी पॉइंट चूज कर लो, वो ये जो तुम्हारा सेंटर है, ये भी सर्कल में घूम रहा होगा। बिकॉज अभी मैं इसको कैसे देख रहा हूँ, वी आर ट्रीटिंग दिस बॉडी एज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन, वी आर ट्रीटिंग दिस बॉडी एज परफॉर्मिंग प्योर रोटेशन। तो कैन यू टेल मी कि इस पॉइंट के लिए, जो ये पॉइंट जो है जो सर्कल में घूमेगा, इस पॉइंट के लिए जो कि सर्कल में घूमेगा, उस सर्कल का सेंटर कहां पर होगा फॉर दिस पॉइंट? कैन यू टेल मी? Sir, at C. एग्जैक्टली, द सेंटर विल बी एट सी। मतलब सी पॉइंट में अगर हम सेंटर मानते, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो सी पॉइंट पे अगर सेंटर मानते तो ये हो जाएगा रेडियस उसका। अगर ये रेडियस है तो इसके अबाउट ये जो पॉइंट है, ध्यान देना, ये सर्कल में घूमेगा, कुछ ऐसा घूमेगा। समझ में आया? बाकी लोग बोलो, इज दैट क्लियर? यस सर। सिमिलरली Yes, sir. ये जो पॉइंट Yes, है, sir. इसके लिए भी ये सेंटर होगा, एंड दिस विल बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। और इस पॉइंट के अबाउट भी ये बॉडी जो है ऐसे सर्कल में घूमेगा। इज दैट क्लियर? यस इज सर। दैट क्लियर? यस सर। सिमिलरली ये जो सेंटर है हाँ। स्फीयर का, ये भी इस सी पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा होगा, सर्कल में घूम रहा होगा, कुछ ऐसा। एवरी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी about the point C or about the blue axis will be moving in a circle, because here we are treating this body not as performing combined translation and rotation, but this rigid body we are treating it as performing pure rotation about the blue axis, and this blue axis is passing to the point of zero velocity. Is that clear? किसी को कोई doubt? No doubt, sir. No, नो sir. सर। Okay, so No, in this sir. case ध्यान से देखो, in this case घूमने का सेंस क्या है, मैंने ओमेगा नॉट ऐसे देख के रखा है, दिख रहा है ओमेगा का सेंस कैसा है ओमेगा? Is that clear? हाँ सर। Now you people have to tell me कि अभी, है ना, अभी इस टॉप पॉइंट का, ये जो टॉप पॉइंट दिख रहा है तुमको,
टॉप पॉइंट का वेलोसिटी किधर होगा और कितना होगा, अलोंग विच डायरेक्शन और कितना होगा। याद रखना ये जो पॉइंट अभी सर्कल में मूव कर रहा है, यानी इफ एनीथिंग मूव्स इन अ सर्कल द वेलोसिटी विल ऑलवेज बी अलोंग द, फिल अप द ब्लैंक्स, विल ऑलवेज बी अलोंग द, कम ऑन, Tangent. बाकी लोग Tangent. तो कुछ Tangent. ऐसा होगा। इज दैट करेक्ट, Tangent. इज दैट करेक्ट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, इस sir. पॉइंट का वेलोसिटी किधर होगा, मेरे कर्सर को देखो, इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, ऐसा होगा अलोंग द टेंजेंट। Yes, sir. इस पॉइंट का क्या वेलोसिटी ऐसा होगा अलोंग द टेंजेंट। Yes. Yes, sir. क्या इस पॉइंट का वेलोसिटी होगा अलोंग द टेंजेंट ऐसा, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. नाउ हाँ, कैन sir. यू, ओके फाइन, नाउ कैन यू टेल मी कि टॉप मोस्ट पॉइंट का टेंजेंशियल वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, क्या लिखूंगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी का फार्मूला r into ओमेगा होता ही नहीं होता। Yes, sir. हाँ तो बोलो तो इसके आगे, ऊपर वाले के आगे यहाँ पर मैं कितना वेलोसिटी लिखूं, कम ऑन। 2r omega naught. 2r omega. 2r ओमेगा नॉट, बढ़िया। कैन यू टेल मी इस पॉइंट में कितना लिखो, इस पॉइंट में, इसके केस में। तो सबसे पहले इस रेडियस का वैल्यू तुमको बताना पड़ेगा कि इसका वैल्यू कितना है। आई कैन से दिस वैल्यू इज √2r, इस रेडियस का वैल्यू, और इस रेडियस का वैल्यू भी क्या होगा, √2r। किसी को कोई डाउट, ये कैसे निकाला हमने। दिस इज द नहीं, हाइपोटेन्यूज, ये r है, ये भी r है ना, दिस इज r, और यहाँ पर ऐसे एक लाइन इमेजिन करो, ये भी r होगा, एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, √2r। ठीक है, इज दैट क्लियर। Yes, sir. ओके, नाउ कैन यू टेल मी कि 1 मिनट बाकी, जल्दी से, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, इस वाले का, बोलो। √2 omega Root naught. 2r omega. Omega. एकदम एकदम बढ़िया। इस पॉइंट का भी क्या होगा, √2r Same. ओमेगा नॉट। r omega. हाँ, एंड व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, जल्दी से, सेंटर का कितना R होगा, omega. r omega. एकदम r omega. एकदम परफेक्ट, r ओमेगा नॉट, दिस इज r ओमेगा नॉट। ठीक है, ओके। अभी और इस पॉइंट का कितना वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट का, 0. because it is lying, Zero. because it is lying on the axis, is that clear, sir. because it is lying, बढ़िया है। अभी Yes, मैं इस sir. मीटिंग को बंद करके एक नया लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें ज्वाइन करना। ठीक है, about to be, is about to finish off, I am giving you a new link, okay। Okay, sir. Okay, sir. डिस्कशन, आई होप से तुमको कुछ तो सुनाई दिया होगा। देखो यहाँ पर ऐसा है कि इस केस में हमने जो यहाँ पर वेलोसिटीज लिखा 2v0 √2v0 2√2v0 v0, ये हमने क्या, कौन सा कंसेप्ट यूज किया था यहाँ पर लिखने के लिए, बोलो जनता, कौन सा कंसेप्ट यूज किया था। Combined translation and Combined rotation and Yeah. translation. उसका कंसेप्ट यूज किया था, सो दिस वाज द कंसेप्ट यूजिंग कंबाइंड, एक मिनट यार, हो गया भाई, दिस इज कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, राइट। और ये वाला जो कंसेप्ट हमने यूज किया, ये वाला, ये तो प्योर रोटेशन का कंसेप्ट है, और ध्यान से देखो, वी हैव गॉट द सेम कंक्लूजन, इज दैट ओके, वी हैव गॉट द Yes, sir. सेम कंक्लूजन। तो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे क्या प्रूव हो गया, व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन, कि ये सही है, दिस इज ट्रू। अगर कोई बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन करता है, we can assume that body is performing pure rotation about an axis passing through the point of zero velocity। मैं तुमको और भी प्रूफ्स दिखाऊंगा, जिससे तुमको पूरा प्रॉपर फील आ जाएगा कि नहीं एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, ये सही है। यहाँ तक तो सबको समझ में आया, पक्का, Yes, sir. पक्का। Yes, किसी sir. किसी किसी को कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस, No doubts. श्योर, ओके ओके। मैं काम करते इस व्हाइट बोर्ड को बंद कर देना और एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ, एक्चुअली व्हाइट बोर्ड स्लो डाउन हो गया है। Just a minute. अच्छा, अभी तुम लोग इसका एक फोटो खींच ले सकते हो, जस्ट टेक ए फोटो आउट ऑफ दिस, ना टेक ए स्क्रीनशॉट आउट ऑफ दिस। मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, एक मिनट।
ले लिया फोटो? हैव यू टेकन द फोटो? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, बढ़िया है। अभी ना कैरी फॉरवर्ड दिस डिस्कशन, आगे और बढ़ाएंगे। अच्छा, और प्रूव करेंगे कि सही में ऐसा है। अच्छा, अभी देखो एवरीवन, सब लोग ये देखो कि अभी अगर मेरे पास एक बॉडी है व्हिच इज परफॉर्मिंग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, लेट अस से ये v नॉट है, लेट अस से दिस इज v नॉट, दिस इज ओमेगा नॉट। कैन यू से मी कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? दिस हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ I about center of mass into omega square. Is that clear? Let us say this body is performing rolling motion. ये बॉडी जो है वो रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट p, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि v नॉट बराबर r ओमेगा नॉट होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. Sir. अच्छा, हाफ m v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ ICM जो है, क्या मैं उसको m k स्क्वायर लिख सकता हूँ? k याद है, ये k क्या था? Radius of gyration. That was radius of gyration, yes. So this is nothing but moment of inertia about the center of mass, that is mk square। इस फॉर्म में लिखा मैंने। Is that okay? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ध्यान से देखना, that is half m। क्या मैं v नॉट की जगह r ओमेगा नॉट तो होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ। Is Yes. half mk square ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। अभी ध्यान देना, हाफ कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचेगा? m r स्क्वायर बचेगा, यहाँ से m r स्क्वायर, और यहाँ पर m k स्क्वायर, और हमने ओमेगा नॉट स्क्वायर दोनों से कॉमन लेके बाहर लिख दिया, ऐसे लिख दिया। इज दैट क्लियर? इज दिस ओके? ओके, Yes, sir. Yes, sir. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? दिस इज सेंटर ऑफ मास। एक मिनट, ध्यान से देखो तो ये क्या है? दिस इज सेंटर ऑफ मास, दिस इज पॉइंट P। So ओके, चलो, moment of हाँ, बोलो 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 बोलो, टेल टेल the टेल। moment of inertia at the center, there is a radius of gyration. नहीं आया समझ में मेरे को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर प्लस रेडियस ऑफ गायरेशन, नहीं मतलब mr स्क्वायर प्लस mk स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? चलो लेट मी हेल्प यू आउट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग टू द पॉइंट P? लेट अस से इसके थ्रू एक एक्सिस पास कर रहा है, ऐसे करके एक्सिस मान लो कि इसके थ्रू एक ऐसा एक्सिस पास कर रहा है ना, इसके अबाउट ऐसा ओमेगा से रोटेट कर रहा है फॉर एग्जांपल। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट P? चलो चलो चलो, टेल मी। बोलो। किसी को नहीं आ रहा ये वाला जवाब, इसका जवाब? mr square by 2 plus mr square, नहीं मतलब ये है क्या? I'm asking you what is the moment of inertia about the point P? ये जो दिख रहा है ना, ये जो एक्सिस है पिंक कलर का एक्सिस जो कि P पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इस बॉडी का, वो पूछा हूँ। मतलब तुम मुझे ये बता दो कौन सा थ्योरम अप्लाई करके मैं P पॉइंट के थ्रू जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लिख पाऊंगा? So parallel axis. Parallel Parallel axis. axis theorem. Yes, yes, that is what I'm asking. That is I about center of mass plus m into इन दोनों एक्सिस। देखो ये जो दूसरा एक्सिस है पिंक कलर का एक्सिस, दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो I अबाउट सेंटर ऑफ मास और इन दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? r, दैट इज mr स्क्वायर। यही था ना? एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज ICOM इन दिस केस? व्हाट इज ICOM इन दिस केस? मैंने क्या लिख के रखा? I अबाउट सेंटर ऑफ, यस एग्जैक्टली, m k स्क्वायर लिख के रखे। तो हमने ये लिख दिया दैट इज m, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज m k स्क्वायर प्लस m r स्क्वायर। अरे इसको क्या हो गया? एक मिनट, हाँ, okay, this is m r square. Is it not the moment of inertia about the point P? Come on,
Yes, Yes, sir. sir. तो मैं mr² प्लस mk स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ? I can write Moment of half inertia. P. IP into omega naught the whole square. This is the expression for kinetic energy for this body. Is that clear? Is that clear? क्या जनता को ये समझ में आया? Okay. अभी सब लोग इस पूरी चीज को भूल के just forget about this and tell me एक purely rotating body का kinetic energy का formula क्या है? What is the expression for kinetic energy of a body performing pure rotation? Half I omega naught square. Half I omega square. Phi omega naught square. Perfect. So all of you agree in this case कि अगर कोई body सिर्फ pure rotation कर रहा है तो इसका kinetic energy का जो फॉर्मूला आएगा वो इस फॉर्म में आता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसका कैसा फॉर्म आया देख ये जो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ दिस ये वाला फॉर्म ये भी तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में ही आया Yes. Yes, sir. Yes, sir. एंड यहाँ पर आई किसके अबाउट है पी पॉइंट के अबाउट है आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज अबाउट पॉइंट पी दैट इज अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट पी and this formula is for a body performing pure rotation. So yes, it is again proved that if I take this as an axis I can assume the body to be performing pure rotation and directly like pure rotation के केस में हम जितना kinetic energy लिखते हैं हम directly लिख दे सकते हैं we can just say कि इस axis के about body क्या perform कर रहा है body is performing pure rotation and we can directly say कि P point के about अगर ये body pure rotation कर रहा है इस body का kinetic energy क्या होगा half axis is passing through point P तो IP omega naught the whole square which again proves the fact कि about the axis passing through the point P we can say that the body is performing pure rotation. Do you agree with this? Yes, sir. किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट किसी को कोई डाउट No, sir. रेशा रेशा मुझे समझा तो तुझे क्या समझ में आया रेशा है ना यहाँ पर हाँ सर। हाँ तू समझा सर दे अभी थोड़ा साउंड हो रहा है सर, मंदिर का उधर थोड़ा प्रॉब्लम होगा सर। नहीं तेरा आवाज एकदम फर्स्ट क्लास आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है बोल अभी समझाए? हाँ अभी अभी मैंने जो समझाया वो मुझे फिर से समझाओ एक बार ये क्या प्रूव किया मुझे रेशा हाँ हाँ सर रुकिए, मुझे तो प्रॉब्लम हो रहा है साउंड में। अच्छा ठीक ठीक छोड़ मैं किसी और को पूछता हूँ कृषांगी बता कृषांगी एक्सप्लेन सर नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगी तो गलत हो जाएगा, नहीं करूंगी मैं चाहता हूँ कि तू एक्सप्लेन करे यार ऐसा नहीं है तुझे जो समझ में आए एक बार बता दे सिंपल लैंग्वेज में नो सर प्लीज नो। क्या क्या सर मैं बोलूंगी तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मतलब मैं कल से तेरे को नहीं पढ़ाऊंगा क्या गलत तो सबके साथ होता है मैं नहीं करता क्या गलती कैलकुलेशंस में सब करते हैं गलती इसको लेके शर्माने का क्या है जितना गलती करोगे उतना सीखोगे चलो गिव इट ट्राई नहीं सर आज आप किसी और को पूछ लीजिए। नहीं तुझे बोलना पड़ेगा बोल इसका मतलब मैं मुझे ऐसा लगेगा कि तुझे समझ में नहीं आया आया सर। हाँ तो बोलना काहे टेंशन नहीं थी बोल सर प्रूव करना है कि जो प्योर रोटेशन में हाँ जो हमको रिजल्ट मिलेगा हाँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वो मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पी का मतलब पी पॉइंट के अबाउट हाँ तो उसके जैसा सेम वैल्यू मिलेगा हमको। ओके ओके चलो नेक्स्ट जिंटी बता लेट मी ट्राई फॉर जिंटी जिंटी क्या बोलती लेट्स सी सर एक अगर बॉडी है उसका सर एक पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी के अगर हम एक्सिस ले तो उसका जो सर क्या बोलते हैं उससे काइनेटिक एनर्जी है उसको हम बोल सकते हैं कि सेम एज दैट ऑफ जो बाकी सब करते हैं और उसका वो पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी के अलग वो प्योर रोटेशनल मोशन करता है
तो उसका सब चीज प्योर रोटेशन जैसा आता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशन में जैसा आता है, तो उस एक्सिस से अलाउंग भी वही आएगा। ओके ओके, सही है। अंकिता, अंकिता गिव इट ट्राई। अंकिता, ओंकिता, जल्दी बोलो। यस सर। सो रही थी क्या? सर नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। अच्छा, तुझे जो ये जो समझाया वो समझ में आया नहीं आया तेरे को? सर बीच बीच में रुक जा रहा था। ओके, अच्छा ठीक है, और एक बार बोल देता हूँ, मतलब फिर से और एक बार, ये जो बॉडी है वो कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन कर रहा है, मतलब उसका स्पेशल केस कर रहा है, रोलिंग मोशन कर रहा है। रोलिंग मोशन कर रहा है मतलब ऐसा एक जगह है जिसका वेलोसिटी 0 है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिस पॉइंट का वेलोसिटी 0 है उसके थ्रू अगर हमें एक्सिस पास कर देना, तो उस एक्सिस के अबाउट इसी बॉडी को मैं प्योर रोटेशन करता हुआ भी मान सकता हूँ। वो मान के आंसर्स बाकी सब कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मान के जैसे आंसर आएगा, प्योर रोटेशन भी मान के एग्जैक्टली वैसा ही आंसर आएगा। देखो, जब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था हमने माना था कि बॉडी इज परफॉर्मिंग कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, एंड फाइनली वी एंडेड अप विद दिस एक्सप्रेशन। ये जो है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी of a body performing combined translation and rotation, और ये जो है, this is the expression for a kinetic of kinetic energy of a body performing pure rotation। देखो, और दोनों सेम है, इसी से ही मैंने इसको डिराइव किया। मतलब एक बॉडी जो कि कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन करता है, उसी बॉडी के पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी के साथ अगर मैं कोई एक्सिस पास करूं तो वो प्योर रोटेशन करेगा, और इसके अकॉर्डिंग ही आंसर आता है। दोनों का काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू एग्जैक्टली सेम आता है। ठीक है, क्लियर? बोलो भाई लोग। हाँ सर। यस सर। चलो बढ़िया, इसका फोटो खींच लो। Yes, sir. एक फोटो खींचो चलो। खींच लिया? खींच लिया रे? यस सर। ओके ओके, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। लेट अस से यहाँ पर हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। और लेट अस से कि इसके ऊपर एक इस चीज का यही प्रॉब्लम है, इसको मूव नहीं करवा सकता। एक मिनट, हाँ। ओके बढ़िया, ओके ग्रेट। तो यहाँ पर एक स्पेरिकल बॉडी, ये स्पेरिकल बॉडी तुम्हारा सॉलिड स्फीयर हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक जनरल स्पेरिकल बॉडी, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, इसके मास को मैंने m मान लिया, और इसके रेडियस को हमने, एक मिनट, हाँ, इसके रेडियस को हमने r मान लिया। क्या माना? r मान लिया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? बोलो जनता, समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर। और मैंने यहाँ पर बोला कि भाई नो स्लिप कंडीशन, कोई स्लिपिंग नहीं होगा। जब ये जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी है, मैं लिख के देता हूँ, द बॉडी विल roll down the inclined plane, roll down the inclined plane। समझ में? मतलब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोल करके उतरेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ दिस रोलिंग बॉडी। लीनियर एक्सीलरेशन मतलब ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन ऑफ दिस रोलिंग बॉडी, ये पूछा गया है।
क्वेश्चन क्लियर है? मतलब तुमको ACOM का वैल्यू पूछा गया है. इज दैट क्लियर? बोलो बोलो. Yes, sir. Is that clear? ओके. अच्छा, तो सबसे पहले इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना. सबसे पहले यहाँ पर एक mg लग रहा होगा. डू एग्री विद दिस? बोलो ना. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. यहाँ पर एक नॉर्मल लग रहा होगा ऐसा. ठीक, बोलो. हाँ Yes, सर. sir. Yes sir. And it is obvious that the surface has to be rough. इस सरफेस को रफ होना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये रोल कैसे करेगा. अगर ये फ्रिक्शन नहीं है तो ये डायरेक्टली स्किड करके नीचे आ जाएगा. डू यू एग्री विद दिस? Yes, sir. अगर Yes sir. यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो अगर तो स्पेयर को ऊपर छोड़ दोगे ना तुम लोग, तो ये घूमेगा ही नहीं, ये एकदम ऐसे ही स्लाइड करके नीचे आ जाएगा, ट्रांसलेट करके नीचे आ जाएगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्या सबको समझ में Yes, आया ये sir. बात? हाँ सर. पक्का. ओके. सो कैन यू टेल मी कि इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? along which direction will be friction acting? देखो मैं तुमको और एक चीज बता कर रखता हूं. बिफोर वी आंसर मी दिस क्वेश्चन, यू नीड टू अंडरस्टैंड, एवरीवन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं. हम पहले ये मानते कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा मूव करता है ये सोचते हैं, ठीक है. सो एक बात बताऊं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, सोचो ये इंक्लाइन प्लेन परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखना चाहूं, mg का भी टॉर्क 0 आ जाएगा, नॉर्मल का भी टॉर्क 0 आ जाएगा. डू ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर सरफेस रफ नहीं है, स्मूथ है, mg का भी टॉर्क 0 आएगा, नॉर्मल का भी टॉर्क 0 आएगा. इसका मतलब यह है कि इस बॉडी पे कोई टॉर्क लगेगा ही नहीं. इसलिए मैंने कहा कि अगर ये स्मूथ होता तो ये जो स्फीयर है ये रोटेट नहीं होगा, ये सिर्फ स्लाइड करके नीचे आ जाएगा, सिर्फ ट्रांसलेट करके नीचे आ जाएगा, रोटेट नहीं करेगा, बिकॉज इस पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा. बात समझ में आया? Is that clear? Now my question to all of you is that, can you tell me along which direction will be friction acting at the point of contact of the sphere, at the bottom point of contact of the sphere? इस जगह पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होगा? अच्छा, सब लोग मुझे ये जवाब दो कि इंक्लाइन प्लेन को अगर फ्रिक्शन नहीं होता, इंक्लाइन प्लेन को स्फीयर का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर जाते हुए दिखता? नीचे की तरफ. डाउन द इंक्लाइन. डू एवरीवन एग्री विद दिस? नीचे. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर sir. फ्रिक्शन नहीं होता तो इंक्लाइन प्लेन को दिखता ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है नीचे की तरफ जा रहा है, और फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. तो इंक्लाइन प्लेन को अगर ये स्फीयर का बॉटम पॉइंट नीचे जाते हुए दिख रहा है तो ये इस बॉटम पॉइंट पे अगर फ्रिक्शन लगाएगा तो किस डायरेक्शन पे लगाएगा? पीछे के डायरेक्शन में, बिकॉज इट विल ऑलवेज अपोज द relative motion between the bodies. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Okay, बढ़िया. ठीक है ना? This is rough and this body is performing rolling motion. सबको समझ में आ गया? Okay. As because this body is rolling, can I say इस point का, let us say this is P point. P point का जो velocity होगा that will be 0. Yes, sir. Yes, sir. Yes. बढ़िया. P point का velocity 0 है. And we all agree कि इसके पास एक ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन और एक अल्फा भी होगा, राइट? बिकॉज ये रोल करके उतर रहा है. तो इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन होगा, सेंटर ऑफ मास पर एक्सीलरेशन, करेक्ट? दिस विल बी इन दिस केस, एक मिनट, दिस इज ACOM, है ना? करेक्ट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. And can you tell me the sense of rotation of this? किस तरफ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ये स्फीयर? Anti-clockwise. Anti-clockwise. परफेक्ट, Anti-clockwise. एकदम परफेक्ट. एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेगा. इसको ओमेगा नॉट देता हूँ,
इसको मैं ए नॉट देता हूँ, चलेगा? चलेगा? Yes, sir. हाँ सर। ध्यान से देखना, एक चीज बता रहा हूँ, इस डायग्राम को और एक बार बना रहा हूँ। लेट अस से दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, दिस इज द इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ पर हमने स्फीयर माना था। दिस इज द स्फीयर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। थोड़ा हवा में बनाया ताकि मैं तुमको दिखा पाऊँ। अभी अगर मैं यहाँ पर एक्सीलरेशन लिखना चाहूँ तो मुझे पता है कि सेंटर के पास इधर एक एक्सीलरेशन है, तो इस पॉइंट के पास भी इधर ट्रांसलेशन के कारण एक एक्सीलरेशन आएगा। अगर ये ए नॉट है तो इसके पास भी ए नॉट होगा, और मुझे पता है कि ये इधर रोटेट भी कर रहा है। अच्छा सॉरी, मुझे ओमेगा नॉट नहीं लिखना चाहिए था, वेरी सॉरी, मुझे अल्फा लिखना चाहिए था, बिकॉज मैं यहाँ पर ए नॉट और अल्फा का कॉम्बिनेशन लिखना चाहिए था। जनता को समझ में आया? दिस इज अल्फा, इस तरफ अल्फा, समझ में आया सबको? हाँ सर। ओके, तो हमने यहाँ पर अल्फा लिख दिया, और इस पॉइंट का रोटेशन के कारण जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, इसका वैल्यू कितना होगा? दिस इज आर और अल्फा। अल्फा। ओके, एंड डू ऑल ऑफ यू एग्री कि इस पॉइंट का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी जीरो आएगा? यस। यस सर। which means a naught will be equal to what? R alpha. Is that clear? यस। Okay. तो इस बात को अच्छे से याद रखना, which means this is a point of zero velocity. पॉइंट का एक्सीलरेशन स्टार्टिंग में भी जीरो था, एक्सीलरेशन भी जीरो है, तो वेलोसिटी तो इस पॉइंट का कभी चेंज होगा नहीं। देखो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, दिस इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। डू ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। Yes, sir. यस सर। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है नहीं ना? सर। अच्छा एक बार बताओ, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना क्या है? हमको ए नॉट निकालना है, ठीक है ना? कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन आई फाइंड आउट ए नॉट? कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन आई फाइंड आउट ए नॉट? कैसे निकालूं? आज ही क्लास में किया था मैंने। अगर मैं किसी तरीके से अल्फा निकाल लेता हूं तो ए नॉट भी निकाल लूंगा। बोलो जनता, बोलो बोलो। हाँ सर। किसी तरीके से मैं अल्फा निकाल लिया तो ए नॉट भी निकाल लूंगा ना? बोलो यार। यस सर। Sir. बाकी सब जवाब दो। यस सर। अल्फा निकालने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क, और टॉर्क हम दो एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं, वन अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड अनदर अबाउट पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी। आज ही पढ़ाया था, समझाया था? हाँ सर। ओके, कैन यू टेल मी कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में व्हाट इज द पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी? P. पी। पॉइंट पी। ओके, सो कैन यू टेल मी कि पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क कितना होगा? पॉइंट पी के अबाउट you need to understand, torque of friction about point P is zero, torque of normal about point P is zero. Do all of you agree with me in this? Yes, sir. यस सर। Friction का torque आएगा नहीं, normal का torque भी आएगा नहीं, because both the forces are passing through the point P. दोनों का लीवर आर्म क्या होगा? zero, है ना? है ना? बोलो भाई। हाँ सर। अगर ऐसा है तो सिर्फ एक ही फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर पा रहा है, only one force has the capacity to produce torque. That is what? That is जी। MG. Is that clear? Okay. Yes, So sir. can you tell me mg का लीवर आर्म कितना होगा? What is lever arm? Lever arm is the perpendicular distance of the point from the line of action of force. ये जो पिंक कलर का तुमको लाइन दिख रहा है, can I say this is the lever arm? ये Yes. mg है, यस सर। ये mg है, this is the line of action of mg, और इस पॉइंट से mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पिंक लाइन से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, हाँ या ना? ये तो रेड हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, एक्चुअली पिंक है, ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ठीक है। कोई डाउट? नहीं सर। ये ठीक है ना? ओके, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन? इस लाइन का लेंथ कितना है?
undo. Oh sorry, can you tell me the length of this line? ये लीवर आर्म कितना होगा? R cos theta. Sin R cos theta. Okay, let's wait for others also. R sin theta. theta. Okay, Sir, sin theta. so this is theta. Can I say this is theta? Yes, sir. So this angle will be 90 this minus 90 90 minus. minus So this angle will be theta. 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 So can you tell me the length of this line? This is radius. This line, this is radius. R. है ना? ये लाइन, Yes. ये रेडियस है या नहीं है? बताओ, है ना? Yes, तो sir. अभी Yes, बताओ sir. कि पिंक कलर का जो लाइन है इसका लेंथ कितना होगा? लीवर आर्म कितना होगा? ये बताओ. R sin theta. Sin theta. That is R. एक मिनट. 1 2 3. That is R sin theta. Do all of you agree with this? Yes, sir. Yes. sir. Yes, sir. बढ़िया. If all of you agree, well and good. Okay. So अभी बारी आ गया टॉर्क लिखने का. अभी सबको पता चल चुका है टॉर्क होगा mg into r sin थीटा. चलेगा? हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट टॉर्क निकाला क्योंकि वो आसान होता है. दैट इज इजी. ठीक है? वही. Yes, sir. ओके. Yes, sir. बस यही लास्ट क्वेश्चन है. थोड़ा सा पेशेंस रखो, हम खत्म कर देंगे. ठीक है ना? टाउ पी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई पी इंटू अल्फा mg into r sin theta. Is that clear? अच्छा, can you tell me what is Yes, IP? What is IP? IP can be written as, can I say NMR square plus MR square into alpha that is equal to mg r sin theta. सबका होश उड़ गया? ये क्या लिखा है मैंने? कुछ गलत लिख दिया क्या? I've used parallel नहीं, axis sir. theorem. I've used parallel axis theorem. I about center of mass plus m into distance square. I about center of mass को nmr square लिख दिया plus m into distance होगा. इन दोनों brown dots के बीच का जो distance है that is what? R square. Without. No, No, sir. sir. Okay, बढ़िया है. तो यहाँ से हम क्या करते हैं? अल्फा का वैल्यू लिखेंगे. तो इस देखो mg r sin theta है ना, डिवाइडेड बाय, और नीचे अगर मैं mr स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? दैट इज n plus 1. ठीक. m को मार देगा, r स्क्वायर को मार देगा, एंड दिस इज व्हाट? g sin थीटा. ध्यान देखना, g sin थीटा डिवाइडेड बाय n plus 1. और इसके साथ जो ये r है ना, उसको मैं r अल्फा के साथ लिख देता हूँ. क्यों लिखा मैंने r अल्फा के साथ? बिकॉज r अल्फा ही a नॉट. Acceleration. तो a नॉट का वैल्यू कितना हो गया? g sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus n. इज दैट ओके? इज दैट Yes, ओके? sir. पक्का सबको Yes, समझ में आ sir. गया? सबको समझ में आ गया? हाँ है ना? सर. अच्छा, Yes, sir. अभी बताओ एक सॉलिड स्फीयर का n का वैल्यू. एक मिनट में लिख लेता हूँ. अभी n का वैल्यू लिखना है. ये आंसर हो गया, वी आर डन. लेकिन एक चीज बताना है, देखो n and let us say objects. एक मिनट. n का वैल्यू, this is objects, और यहाँ पर n का वैल्यू. कैन यू टेल मी सॉलिड स्फीयर का कितना है n का वैल्यू? 2/5. 2 by 5. 2 by 5. हॉलो स्फीयर का? 2 by 3. 2/3. 2 by 3. अच्छा, इसको थोड़ा फ्रैक्शन में लिखते हैं. दिस इज 0.4, दिस इज 18, this is 0.6 is something, right? Can you tell me for a ring? 1. 1. Can you tell me for a disc? 1 by 2. Half. Is that clear? Okay. Now, अभी अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से, ये जो इंक्लाइन प्लेन है, एक स्फीयर को छोड़ा, सॉलिड स्फीयर को छोड़ा, हॉलो स्फीयर को छोड़ा, रिंग को छोड़ा, डिस्क को छोड़ा, सबसे पहले नीचे तक कौन आके पहुंचे? Who will reach the ground sooner? Who will reach the bottom at first? So solid. Solid 0.4. Solid sphere. Exactly. Because ध्यान से देखो जी, यहाँ पर जो a का वैल्यू हमने लिखा है ना, ये वाला a का वैल्यू देखो, g sin थीटा तो कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा? कम होगा. कम होगा. तो n का वैल्यू जिसका मिनिमम होगा
लीनियर एक्सीलरेशन इसका सबसे ज्यादा होगा और जल्दी जल्दी भाग भाग के नीचे आ जाए। तो n का जो मिनिमम वैल्यू है वो किसका है? सॉलिड स्फीयर का है। डू यू एग्री विद दिस? तो सॉलिड स्फीयर जो होगा वो सबसे जल्दी जमीन तक पहुंचेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. Yes. बस आज यहाँ तक ही कंक्लूड करते हैं। किसी को कोई डाउट? 5 मिनट है, बोलो, आई एम हियर अवेलेबल। किसी को कोई डाउट किसी चीज में? फोटो लेना तो ले लो। किसी को कोई डाउट? बोलो ना। No, sir. नहीं सर। पक्का? रेशा पक्का। कोई डाउट? यस सर। समरजीत, सर। निखिल, अंकिता, No doubt, sir. समझ किशांगी, किशांगी कहाँ पे? तो धोखा दे रही है क्या? नहीं तो है। हाँ। कोई डाउट? नो। सुदेशना? Sir, on the first question of solid sphere and the solid cylinder, you took both the velocity as v by 2. Sir, can you please explain it again on the first question? Very first question that you did today. Okay. I took it as v by 2 because both the spheres, दोनों जो स्पीयर है दिखने में तो एग्जैक्टली सेम है ना। रुक जा मैं ढूंढ के निकालता हूँ कहाँ पर था वो। आई थिंक सो ये तो नहीं था, ये वाला था, राइट? ये वाला ना? Yes, sir. ये वाला ना? हाँ sir. देख दोनों स्पीयर्स तो सेम है ना, दोनों का रेडियस सेम है। दोनों स्पीयर का टॉप पॉइंट का वेलोसिटी कितना आएगा? इसका भी v आएगा, है ना? इसका भी v आएगा। हाँ. और इस पॉइंट का कितना है? 0। इसका भी क्या है? 0, राइट? तो अभी अगर मैं दोनों स्पीयर के लिए मैंने जो ये v/2 निकाला, ये जो कैलकुलेशन है v/2 निकालने वाला कैलकुलेशन कहाँ है? रुक जा मैं देख लेता हूँ कहाँ पर किया था। हाँ, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये जो v/2 वाला कैलकुलेशन, हाँ सर. वो दोनों के लिए तो सेम ही होगा ना, एग्जैक्टली सेम। एक v0 r ओमेगा नॉट, इसका भी v0 r ओमेगा नॉट, ऐसे करके इक्वेट करूंगा दोनों का, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा, v/2 ही आएगा अगर दोनों के लिए अलग अलग करोगे तो। ठीक है? बिकॉज चाहे वो सिलेंडर हो चाहे वो सॉलिड स्फीयर हो, एग्जैक्टली सेम है, दोनों का रेडियस भी सेम है, सो गेट बैक द सेम आंसर v/2। यहाँ पर प्रूफ दिखाओ, देखो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है v/2 कैसे आया है, दिख रहा है यहाँ पर? हाँ सर. दोनों के लिए ये चीज सेम आ गया। ओके ओके। ये बाकी है जिंटी का डाउट? नहीं सर, ठीक ही है। उसका नाम झुमका था ना? हाँ जुग याद, वो आई नहीं आज, पकड़ता हूँ उसको। आयुष भी गायब है। ठीक है चलो, डन फॉर टुडे। जाओ पढ़ाई करो अभी, एंजॉय। कल क्लास में मिलता है फिर से। ठीक सर आपने आज का वीडियो अपलोड किया है क्या? नहीं यार, अब तक किया नहीं यार, मतलब जस्ट घर पे ही पहुंचा हूं। अभी कर लूंगा, अभी मैं फटाफट तो नहीं होगा, बट अभी से अपलोडिंग चालू कर दूंगा। ठीक है? हाँ ठीक है। ओके ओके चलो, बाय, टेक केयर, Thank you, sir. Thank you, sir. स्टे सेफ, पढ़ाई करो, कल मिलते हैं। गुड नाइट। Good night, sir. Good night.